लो ये इक्वेशन का क्वेश्चन ज़्यादा होगा ऐसा एग्जाम में, इसमें पूरे 4 नंबर का होगा। ठीक है, तो देखो जरा इसमें एक बार हमने एक क्वेश्चन में ना कई सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे इससे। देखो हमने इक्वेशन जो 5th क्वेश्चन किया ना, इसमें जितने भी आपने इससे पहले क्वेश्चन देखे उसमें एक्स वाई जेड लिखे सारे, पूरी इक्वेशन पूरी आपकी कंप्लीट। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो यहाँ तो एक्स वाई जेड है, यहाँ वाई जेड एक्स नहीं है, देखो यहाँ इस वाले में जेड नहीं है इक्वेशन में। तो आपको खुद ऐसा भी हो सकता है इस वाले क्वेश्चन बेटा 3x ना होता है यहाँ पर, तो ये इक्वेशन ऐसी ऐसी भी आ जाए यहाँ लिखी हुई, तो अपने आप आपको क्या करना, जो नहीं होगा ना उसे 0 लगाकर पूरा कर देंगे। कितना 3x था ना, 3x बेटा यहाँ वो x अपने आप प्लस कर लो, यहाँ z नहीं है तो 0z लिख कर प्लस कर लो। इक्वेशन सबसे नोट करने की बात है आपके सबसे हाँ बेटा 0 लगा रहे हैं, प्लस कर लो माइनस कर लो, कोई बात नहीं है। ना 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 1 नहीं, 0 तो कोई दिक्कत नहीं ना भाई, 1 लिख रहा 1 में आपने 0 ऐड कर लिया है तो 1 ही ना बेटा, क्लियर। तो 0 लगाकर उसको इक्वेशन पूरी कंप्लीट कर लो अपने। उसके बाद देखो अब इनके कोफिशिएंट अलग अलग लिखे जाएंगे। देखो भाई कैसे लिखे जाएंगे बेटा, ये आप मैट्रिक्स, ठीक है, x का कोफिशिएंट 3, यहाँ पर 0 3, इसका कोफिशिएंट कितना -1, साइन भी लेना है आपको, -5 -2 -1 0, ठीक है। और यही x इसकी मल्टीप्लाई माना बेटा x y z, ऐसे देखो लिखने का मेथड 2 -1 3। देखो ये तो हो गया आपका a, ये हो गया x और ये हो गया c, b नहीं लेना कभी भी, ठीक है। ax = c। देखो अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना वो इक्वेशन आ जाएगी पहले वाली। देखो बेटा मल्टीप्लाई कैसे करोगे, अच्छा आप बताओ इसमें भाई। देखो इसकी रो की मल्टीप्लाई और बेटा इसमें करेंगे, देखो x 3x -y -2z, देखो भाई ये क्या, और ये इक्वल किसके 2 के, देखो 2 इक्वल। अगर आप चाहोगे वापस वहीं चल जाओगे जहाँ है थे, क्लियर। इसके बाद अब देखो बेटा ये क्या, हम देखो आपको याद नहीं करवाना है कुछ भी, समझो। देखो जब समझेगा ना पूरा क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं भूलने के आप। देखो यहाँ से क्या इक्वेशन बनी बेटा, यहाँ बताओ ax = c बना। वैल्यू कहें कि फाइंड करनी है आपको, x की वैल्यू फाइंड करनी बेटा, तो c/a हो गया। अब a को ऊपर ले जाएंगे तो a इनवर्स c। अच्छा तुम बताओ एक बात हो, ये भी नोट करने वाली बात है कि आपने इसे बेटा CA इनवर्स क्यों नहीं लिखा भाई, अपॉन से ऊपर ले जा रहे हैं, वो आपको तो पता नहीं आगे लिखना पीछे लिखना कहाँ लिखना, रीजन बताओ, कौन बताओगे आपसे। हाँ जी बोलो आयुष जी। हाँ देखो बेटा इसका ऑर्डर बताओ कितना, 3/3 एक आपने, ठीक है। और C का ऑर्डर कितना बेटा 3/1। अगर आपने देखो बेटा A पहले लिखा C बाद में लिखा तो A 3/3 और ये 3/1, तो इनका मल्टीप्लाई आराम से हो जाएगी। लेकिन अगर आपने 3/1 तो पहले लिख लिया बेटा, 3/3 बाद में लिख लिया, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 की 3 की, इक्वल तो नहीं है ना। तो ये ध्यान रखना, देखो आप मतलब अगर रूल पता होंगे ना तो आप चाहकर भी गलती नहीं कर सकते हैं। देखो तो आप अपना आप ही समझ जाओगे कि भाई हमें सामने लिखना है बाद में लिखना। तो ये हमने आपको समझाने के लिए बताया केवल ओनली। अब आप ऐसा कभी नहीं लिखने के, हम साफ नहीं करते हैं। तो अब देखो अपने आप ही पता लग रहा है आपको क्या निकालना। सबसे पहला काम A इनवर्स। अब A इनवर्स पर पहुंच जाओ। A इनवर्स क्या बता कहा, ADJ एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A, क्लियर। और जो एडजॉइंट A भाई ये कहाँ से आओ बेटा, B का ट्रांसपोज अपॉन, लेकिन बेटा ये क्या होना चाहिए, वेयर इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए भाई, ये कंडीशन अप्लाई। अगर 0 होगा तब भी हमें इक्वेशन छोड़ना पड़ेगा भाई कि इन इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा यार, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब सबसे पहला काम यही आ जाओ भाई, नहीं तो सारा काम बेकार हो जाएगा आपका। आ जाओ डिटर्मिनेंट A पे आ जाओ पहला बेटा, लिखो 3 0 3 -1 2 -5 -2 -1 0
ठीक है। बताओ एक्सपेंड कहाँ से करो, देखो यहाँ से करोगे तो सारी मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी, या तो यहाँ से करो इधर एक जीरो, या इधर से करो। बताओ कहाँ से करो, इधर से कर दूँ R3 से, कहीं से भी कर दो कोई बात नहीं बेटा। देखो R3 से एक्सपेंड कर रहे हैं हमेशा, तो ये साइन तो पता ही है आपको, यहाँ साइन कितना आएगा बेटा प्लस, फिर यहाँ क्या आएगा माइनस, लेकिन ये माइनस है भाई। लो जी हम डायरेक्ट नहीं करने के आज, ठीक है, समझाने के लिए करेंगे पूरा डिटेल में ही। और यहाँ जीरो, तो ये तो जीरो से साथ जीरो आगे लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब चाहे आप निशान बना लो, लेकिन वो टोटल का टोटल क्या हो जाएगा जीरो। इससे बेनिफिट होगा आपको, एक मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। कोई नहीं, वीडियो देख लियो फिर बाद में, टाइम नहीं वेस्ट करो। अब आप यहाँ देखो, बस टोटल एनर्जी पूरी समझने में लगाओ। अब बताओ भाई इसकी वैल्यू बताओ बेटा, क्या क्या होंगी इसकी वैल्यू। 3 से आप 3 पे क्रॉस कर लो ऐसा, ठीक है, ऐसा -1 2। अब आज मैं सीधा सीधा कर ही रहा, नहीं तो अन्नू भी चल जा हमारी अन्नू। आ जाओ भाई -5 लो भाई, इस पर लो बेटा, ठीक है। 3 हाँ बेटा अभी प्लस कर देंगे बाद में, -2 -1 क्लियर। ये तो जीरो हो जाएगा टोटल। अब करो भाई, अब डायरेक्ट लिख देंगे कोई बात नहीं। 1 माइनस फिर प्लस हो गया, 1 + 4 + 5 -3, ठीक है। और ये 5 3 जा 15, और भाई ये भी क्या हो गया, ये क्या हुआ भाई, सारी मेहनत पर पानी फिर गया, सारी मेहनत पानी फिर गया। तो बेटा XYZ की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यह इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, इन इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, इन हम सोल्व नहीं कर सकते किसी भी मेथड से, क्लियर। ये क्या हुआ, हाँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं भाई इसी एक्सरसाइज का अपने, इसे थोड़ा सा चलो सिस्टम से। 5 2 5, और बेटा यहाँ -1 3 -2 4 5 6, और यहाँ XYZ, और इधर 5 2 1, क्लियर। ये AXC है बेटा, हाँ ठीक है। तो ये क्या हुआ, AX = C, ऐसा सिंस है ना। तो x की वैल्यू फाइंड करनी, तो C/A, ये अभी भी बताया था, A इनवर्स C। A इनवर्स फाइंड करना, तो A इनवर्स क्या हो बेटा, एडजॉइंट A/डिटर्मिनेंट A, और ये होता है B का ट्रांसपोज अपॉन A। लेकिन ये कंडीशन बार बार लिखेंगे आप, तो कभी मिस्टेक नहीं होगी, बार बार लिखना सबसे। अब फिर इसे चेक करो, चलो भाई इसकी वैल्यू A 5, अब डायरेक्ट कर दो तो आप होशियार हो गए, यहीं से डायरेक्ट भाई। चलो कहीं से कर लो बेटा, R1 से कर रहे हैं इसका एक्सपेंडिचर। 5 लिखो, और फिर माइनस, और ये फिर -1 डिटर्मिनेंट, और +4, फिर अब 1 पे क्रॉस ऐसे 5 पर 3 -2 5 6। देखो वैसा आप कितना ही बड़ा कर लो, अगर टाइम भले ही 2 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक आ गई आपसे, वो चेक करने में आपका 3 गुना टाइम लग जाएगा, और टेंशन ऊपर से अलग हो गया। तो अब तो जब करोगे तब चाहे उसे 2 मिनट फालतू लग जाए भाई, कोई बात नहीं। एग्ज़ाम पक्का हुआ है क्वेश्चन, इसके एडवांटेज है, इस साल भी देखिए आप एग्ज़ाम मारा होगा, ठीक है, इक्वेशन का। इससे क्योंकि इससे उसके डिटर्मिनेंट का भी क्लियर हो रहा, बच्चे पावा नहीं आता, मैट्रिक्स भी, सारी चीज़, सारी प्रॉब्लम दूर हो रही भाई। नेट जॉइंट निकलवाने की जरूरत, वो तो पूरा चैप्टर का सोल्यूशन है वो, तो इसलिए तो हर साल आना क्वेश्चन है पक्का, ठीक है ना। अब देख बेटा यहाँ इस पर कोर्स को बेटा ऐसा, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से पूरा बेहतरीन पूरा अपना कंसंट्रेशन बना कर भाई, ठीक है। लो भाई 5, अब बोलो बेटा 18 माइनस प्लस हो गया, प्लस
ये होगा 5 28 प्लस ये तो माइनस हो जाएगा भाई, फिर ये कितना हो जाएगा, लो ठीक है भाई, सही है। तो माइनस के देखना कितने हो गए भाई टोटल 9 8, ठीक है। घटाओ भाई 1 और ये हो गया 13 5, जीरो तो नहीं आया ना इस बार, ठीक है। इसका मतलब सोल्यूशन हो जाएगा, सही चल रहा काम अभी। अब कहाँ जाना, देखो ये तो निकाल लिया, अब यहाँ पहुँचना बी टी पर, पहले बी पर जाएंगे। तो बी पर जाने के लिए वो क्या होगा, बी कहाँ से आएगा, A11 A12 A13, ये सबसे अच्छा मैथड है बस इसके लिए। दूसरी रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड और थर्ड कॉलम, 31 A32 A33, क्लियर ना। अगर आपने साइन लगा लिए इसके अंदर, देखो अगर आपने साइन लगा लिए ना इसके अंदर, फिर आप एम भी लिख सको, M111 है ना। M1 इसमें यही डिफरेंस है केवल, अब यहाँ A लिख रहे हैं ना तो आपने साइन नहीं यूज़ किए अंदर। अगर इसके बजाय आप M लिख लेना अंदर, तो M लिख रहे थे फिर आप साइन लिखना पड़ेंगे, कहाँ प्लस सारा काम आए सारा साइन यूज़ कर लो, ठीक है। अब साइन नहीं चलने लगाएंगे इसके, कैसा, हाँ बेटा देखो, हाँ अगर M लिख देना यहाँ अंदर आप, तो फिर उसमें प्लस माइनस पहले से लगा लो वो वाले उसके, ठीक है, जो हम यूज कर रहे हैं ना प्लस माइनस एक्सपेंड करते समय वे वाले। अब देखो जैसा A11 निकाल रहे, देखो यहाँ क्या हो साइन बेटा, प्लस साइन प्लस होना इसका, A12 देखो 213 और पावर होगी ना -1 की, माइनस A13 ये क्या होगा बेटा प्लस, A213 हो गया देखो फिर माइनस, A22 प्लस, A23 3 2 5, जहाँ भी और होगा ना वही नेगेटिव साइन आएगा, तो वो -1 की पावर I प्लस J, ठीक है। A31 A32 फिर 5 हो गया, और हो गया ना, ये -1 की पावर है बेटा यहाँ, और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ वैल्यू रखनी है आपको, ये वाली जो पहली लाइन है देखो, हमने फर्स्ट रो से इसका एक्सपेंड किया था, फर्स्ट रो से करा था ना, तो ये जो यहाँ की वैल्यू ना, ये सारी वैल्यू बेटा ये अंदर वाली वैल्यू बसी है, जो ब्रैकेट ये अंदर आए, इसलिए हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं की थी, सीधे लिख दो भाई यहाँ 28, या टाइम बचेगा आपका माइनस, लो भाई फिर उतार से प्लस कर देंगे, कोई नहीं, ये कितना है -19, देखो एक लाइन तो सीधी मिल गई भाई, ठीक है ना। हमेशा वहीं से एक्सपेंड करना आप भी। अब इसकी वैल्यू निकालनी बेटा, तो यहाँ यही को उसको ऐसे डायरेक्ट, ठीक है, कहो भाई इसकी से मल्टीप्लाई करो, -6 और माइनस प्लस हो जाएगा 8, तो प्लस के 2 डायरेक्ट, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालो बेटा, इसकी वैल्यू यहाँ पर क्रॉस करना है ऐसे, ये तो 5 6 जा 30 और -20 10 हो गए भाई, इस पर क्रॉस करो, 10 माइनस के और ये प्लस के, तो माइनस के 5 साइन लगाएंगे, फिर ओ माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, फॉर्म लगा। यहाँ जाओ भाई, इस पर क्रॉस करो बेटा, इस पर, तो -5 और -12, तो माइनस के कितने हो गए, यहाँ लिया ना, तो -5 और -12 दोनों माइनस के, ठीक है। अब बेटा यहाँ जाओ, इस पर आ जाओ, तो 25 -8, तो 17 कितना, ठीक है, 25 माइनस, ठीक है, इस पर आओ भाई, इस वाले पर 15 और प्लस माइनस आ गया ना, प्लस 17 हो गया। अब यहीं लिख देंगे डायरेक्ट, अभी सही कर देंगे इसको बस, चलो भाई 28 -2 -17, ये माइनस प्लस हो जाएगा 10, इधर आ जाओ, माइनस प्लस प्लस, ठीक है। अब बी का ट्रांसपोज, अरे हाँ बेटा, हाँ बेटा लिख तो दे,
हाँ नहीं रखनी तो थोड़ा कंफ्यूजन है बच्चे, अभी तो प्रैक्टिस लगे फिर कैसे भी कर लो। हाँ सीधा डायरेक्ट अब एकदम सीधा लिख रखा मैं बताया एग्जाम्पल में, जब मैं शुरू के दिन बता रहा था ना आपको, मैंने देखा एग्जाम्पल में कंफ्यूज हो गया भाई, मगर फॉर्म लग गया इसने कह रहा कोई बात नहीं कोई नहीं डायरेक्ट। तो देखो जब हमें जानकारी होगी ना कुछ भी कर देंगे, लेकिन देखो हमने एक सिस्टम बना रखा कि भाई बी का ट्रांसपोज करेंगे तभी आएगा, अब वो याद ना रहा वो, और वो उल्टे का ऐसा हो गया जल्दी में तो गड़बड़ हो जाएगा ना सारा। तो एक अपना एक सिस्टम बना दो पहले से ही कि हमें ऐसे ही करना बस सारे सवाल, ठीक है ना बात सही। वैसे भी तो हो सके ना बस बी निकालना पड़ जाए कभी कभी। हाँ तो देख लो आप, जैसा आपकी प्रैक्टिस हो ऐसे ही आपको अच्छा लगेगा, कोई बात नहीं, डायरेक्ट कर दो कोई बात नहीं, बस सही आंसर सही होना चाहिए। अब 12th में आपके स्टेप बाय स्टेप तो नंबर नहीं मिलने गया, क्वेश्चन के लास्ट में मिला होगा तो आंसर सही है गलत, चाहे सारा सवाल सही है, अब आंसर गलत तो गलत सारा ना। 12th में नहीं होती बजा, 12th में ख़त्म। हाँ कोई जाओ चाहे 12th में तो भाई आंसर चेक होंगे, कितना ही शॉर्ट कर दो इतना था आप होता हो। क्वेश्चन 30 आओगे करने को, 3 घंटे में 30 क्वेश्चन देखो तो तो बेटा कहाँ हो जाएंगे इतने सवाल, देखिए ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन। हाँ कुछ अलग आएंगे, वो 30 तो करने ही करने पक्का, तो इसलिए टाइम शॉर्ट पड़ जाएगा ना अगर आप ज़्यादा डिटेल में करोगे तो। फिर अब देखो भाई एडजॉइंट है, करिए बेटा ऐसा रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। हो गया। अब हम डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो ए कितना था 51, इसे बाहर ही रखेंगे अंदर कभी नहीं ले जाने के भी। देखियो हो गया। अब ये ए इनवर्स कहाँ यूज करना, क्या था ए इनवर्स सी की मल्टीप्लाई करनी भाई, है ना अच्छा क्वेश्चन। ए इनवर्स सी, इसे बाहर ही रखना, ये नोट करना है अंदर नहीं ले जाना भाई, ये चाहे 1 हो 2 हो 5 हो कुछ भी हो बेटा हो, ये जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट है कि इसको बाहर ही रखना। देखियो इससे कितना कितना लाभ होगा आपको इससे, देखो कितना। हाँ बेटा x इज इक्वल टू ए इनवर्स सी, तो बेटा ए इनवर्स की वैल्यू कितनी भाई, ए इनवर्स की वैल्यू चलो यही रखते हैं, पहले 1/51 कितनी थी 28 -2 -17 और 13 19 10 5 -17 और 17, ठीक है। अब सी ले लो अपना, सी कितना था भैया 5 2 -1, और बेटा इधर x की भी वैल्यू रख रहे हैं कोई बात नहीं है, x y z। अब इधर देखो मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है, यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई बेटा, ये 1/51 बाहर ही रहने दो, ठीक है। कहो भाई इसकी मल्टीप्लाई करो बेटा दूसरे में, फिर प्लस, आप इतना ही ना प्लस माइनस कर लो, मुझे डायरेक्ट बता दियो, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कहो बेटा, करो बेटा इसकी भी करो, ये कितना आया दोनों का सम बेटा, ये 4 13, चलो इसका इससे 2 बार डिवाइड होगा, इसे भी करिए भाई, इन तो दोनों माइनस प्लस देंगे, और यहाँ तो -7 आएगा, -7 जोड़ लो इसमें बस, ठीक है। ये सारी वैल्यू ज़्यादातर इससे डिवाइड होने वाली आती है हमेशा ज़्यादातर, ठीक है। अब ये अब देखो इसके बाद, अब बेटा 51 को अब अंदर लेके जाएंगे, पहले लेके जाने के नहीं तो 51 अपॉन में दिक्कत कर दे फिर वहाँ, तो हमेशा बाहर रखना, आपको नोट से लिखना, कॉपी में लिखनी पड़ जाए अपनी लैंग्वेज बनाकर। अब बिल्कुल लास्ट में जब नंबर आएंगे देखो 51 से डिवाइड होगा, 3 बार डिवाइड होगा, देखो भाई
और ये कितनी बार डिवाइड होगा बेटा? और ये भी देखो कितना सिंपल हो गया काम आपका। अब बताओ x की वैल्यू बताओ बेटा कितनी है, y की वैल्यू, z की वैल्यू। जब ऐसे आ जाएंगे ना सही सही तो आप एकदम कंफर्म हो जाएगा। अगर ये सही सही आ रही है, मान लो पोन में आ जा तो फिर डाउटफुल हो जा। फिर हम किसी भी इक्वेशन में, एक इक्वेशन में बेटा x y z की वैल्यू रख कर देख लेंगे, तो नहीं तो 4 नंबर सा पा एकदम। आज हमने रिस्क में कर दिया काम, ठीक है ना।